अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरुज। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन लैंग्वेज में अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे ले सकते हैं, या उसमें से एक स्ट्रिंग में से आप कुछ नंबर्स कट कैसे कर सकते हैं, या अगर आपको एक रेंज में स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स निकालने हो, ये काम कैसे किया जा सकता है। इसको बेसिकली स्ट्रिंग इंडेक्स कहा जाता है। पीएचपी लैंग्वेज से अगर आपका ताल्लुक रहा हो, आपको पता होगा कि उसके अंदर हमें एक सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर के नाम से सब स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं, एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम अपनी स्ट्रिंग को के अंदर ट्रिमिंग करते हैं, उसमें से कैरेक्टर्स को निकालते हैं। तो पाइथन के अंदर इसे बेसिकली स्ट्रिंग इंडेक्स कहा जाता है। चलें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं एक यहां पर एक वेरिएबल स्टोर करता हूं। सपोज मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा कोर्स, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाइथन फॉर बिगिनर्स। अच्छा, इसमें अगर मैं देखें प्रिंट करता हूं अपने वेरिएबल को, वेरिएबल का नाम क्या है मेरे पास, कोर्स, और इस वेरिएबल के आगे मैं कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर अपनी एक इंडेक्स नंबर डिफाइन करता हूं। देखिए मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल जीरो। जीरो से क्या होगा, इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। ऑलराइट, हम ये देखते हैं, लुक एट हियर, आपको यहां पर ये P जो है वो प्रिंट होके नजर आ रहा है। P क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडेक्स नंबर जो P का है वो 0 है, Y का 1 है, T का मतलब तकरीबन ये समझ लें इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये देखें, लाइक ये देखें, पाइथन जो है इंडेक्स नंबर को इस तरह से ले रहा है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से सो ऑन। मतलब कि P का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, Y का इंडेक्स नंबर 1 है, T का इंडेक्स नंबर 2 है, और इसी तरह से इंडेक्स नंबर जो है इन सिंपल वर्ड्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो P का जो इस वक्त नंबर है वो 0। तो अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट में कोर्स वेरिएबल के आगे 0 लिखा, तो ये मुझे यहाँ पे P प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, तो ये मुझे T प्रिंट करके देगा, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर बनता है T का वो 2 बनता है। कैसे? 0, Y का 1 और T का 2। राइट, आई होप ये आपको समझ में आया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर को मैं अगर माइनस में लिख दूं, तो फिर क्या होने वाला है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां से -1। -1 क्या होगा, माइनस में जब हम वैल्यू लिखते हैं तो आपका जो स्ट्रिंग के अंदर में से लास्ट में से बिल्कुल एंड में से जो है वो आपका जो कैरेक्टर है वो पिक करता है। जैसे कि देखें, अगर मैं इसको रन करता हूं तो लुक एट हियर, ये बिगिनर्स का जो एस है वो यहां से जो है ये लेकर आ रहा है -1। मतलब कि 0 अगर पॉजिटिव में होएगा, 0 1 2 3, तो ये आपका स्टार्टिंग से जो है वो पिक करेगा, और अगर आप माइनस में वैल्यू देंगे तो माइनस की वैल्यू हमेशा लास्ट से एंड से जो है वो पिक की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, 2 चूंकि इस R का इंडेक्स नंबर बनता है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो लुक एट हियर, ये आपको R जो है वो प्रिंट होके नजर आ रहा है। राइट, अच्छा, इसी तरह से मजीद अगर हम एक रेंज डिफाइन करना चाहे, रेंज कैसे? देखें मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 0। रेंज डिफाइन करने के लिए आपको कॉलन का साइन लगाना है, और फिर सपोज करें मैंने लिखा 5। तो मतलब मैंने यहां पे ये चीज डिफाइन कर दी है कि जो आपने कैरेक्टर्स लेने हैं वो 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करने और 5 तक लेके जाने हैं। अगर हम इसको प्रिंट करें तो देखें, लुक एट हियर, ये आपको पाइथो जो है वो शो करवा रहा है। वो कैसे कर रहा है? देखिए 0, पाइथन का जो T है वो आ रहा है 0 इंडेक्स नंबर, फिर 1, और फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन बात ये आती है कि ये जो n है ये आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर इसको आप थोड़ा सा समझें तो बेसिकली जो ये पहली वाली वैल्यू है ये बता रही है कि आपने इस इंडेक्स नंबर से शुरू करना है, और ये वाली वैल्यू बता रही है कि आपने इतने कैरेक्टर्स लेने हैं, मतलब 5 कैरेक्टर्स आपको लेने हैं। अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपके पास टोटल 5 कैरेक्टर्स जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं।
ठीक हो गया जी। आई होप ये आपको जो है वो स्ट्रिंग इंडेक्स के बारे में आपको जो क्वेश्चंस अगर माइंड में होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं इसी में ही। देखिए, अगर आप इसी इंडेक्स नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू को पाइथन में दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। लाइक कैसे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। ये कोर्स का एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने एक ये स्ट्रिंग सेव कर दी। मैं एक वेरिएबल और लेता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने another के नाम से एक वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली मैं इसी वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है। देखिए, आपको सिंपली इस वेरिएबल को कॉल करना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंपल सिर्फ कॉलन का साइन लगा देना। कॉलन के साइन का मतलब ये है कि इस वेरिएबल की जितनी भी करेक्टर्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो तमाम की तमाम शामिल हो गई और ये तमाम का तमाम जो है वो सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा किसमें? इस another वेरिएबल में। लुक एट हियर, अगर मैं प्रिंट करता हूं एन अदर वेरिएबल को तो आपको क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। देखें, आपको जो है वो पाइथन फॉर बिगिनर्स यही दिखा रहा है क्योंकि इस another वेरिएबल के अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो सेव हो चुकी है। तो बेसिकली ये कॉलन का बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स मतलब ये बनता है कि आप तमाम नंबर ऑफ करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग में, आप तमाम के तमाम को कॉल करना चाहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या है? हम कितनी आसानी के साथ पाइथन के अंदर अपनी स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको अपने कोड में उलझने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको प्रैक्टिकली जरा करके दिखाता हूं। चलें, देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा, एक वेरिएबल ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू, मैंने लिखा जी एहतशाम, और लास्ट के नाम से एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी खान। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स इस्तेमाल नहीं करता, उससे पहले मैं क्या चीज यूज कर सकता हूं, पहले मैं आपको वो करके दिखाता हूं और फिर मैं आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से अपने कोड को आसान करके दिखाऊंगा। राइट? मतलब फायदे क्या हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के, वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले उससे थोड़ा सा पिछला वाला जो तरीकाकार है, जो थोड़ा ओल्ड है, थोड़ा मुश्किल है, पहले वो देखते हैं। मतलब आसानी की तरफ अभी मैं आपको बताता हूं क्लियरली कि किस तरह से हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, मैं अगर सपोज करें एक दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए, फर्स्ट के अंदर एहतशाम, लास्ट में खान ने स्टोर किया, और मैं यहां पर अगर इन्हें ऐसे प्रिंट करवाना चाहूं कि जी प्रिंट, मैं लिखता हूं लाइक वेरिएबल का नाम, पहला वेरिएबल आ गया फर्स्ट। ठीक है, ओके। कनकैटिनेट करने के लिए मुझे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। राइट? कनकैटिनेशन का आपको बताया था मैंने, पाइथन में प्लस का साइन यूज करते हैं। सेकंड नेम के लिए मैं लास्ट लिखता हूं, कनकैटिनेट करता हूं। उसके बाद मैं एक यहां पर स्ट्रिंग पास करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इज अ कोडर। ठीक है, मैंने इस तरह से एक अपना जो प्रिंट है उस फंक्शन में मैंने पहला वेरिएबल पास किया, दूसरा वेरिएबल पास किया और फिर एक स्ट्रिंग पास कर दी। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, मेरा जो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स आपस में मैसअप हो चुके हैं। लुक एट हियर, एहतशाम, यहाँ पे मुझे इसके बाद स्पेस चाहिए, फिर मुझे खान के बाद यहाँ पर स्पेस चाहिए। ठीक है, ताकि ये तरीके से आ सके। तो अगर मैं इसको बगैर फॉर्मेटेड मेथड के थ्रू या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बगैर अगर मैं इसको करना चाहूँ, स्पेसिंग करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपल ये करना पड़ेगा कि मैं इसके दरमियान में एक ब्लैंक स्ट्रिंग पुट करूंगा, इसमें एक स्पेस दे दूंगा। राइट? और फिर एक कनकैटिनेट करूंगा। मतलब फर्स्ट की जगह पे लिखा हुआ आएगा एहतशाम, फिर एक स्पेस आएगी, फिर लास्ट की जगह पे लिखा आएगा खान, फिर उसके बाद अगर अब मैं इज अ कोडर यहां पर भी एक स्पेस देना चाहता हूं तो फिर मैं यहां पर दोबारा से एक कनकैटिनेट करूंगा और यहां पर एक प्लस का स्पेस यहां पर चाहिए। देखिए, अब ये किस तरह से बनेगा। फर्स्ट ये जगह पे एहतशाम, स्पेस खान, स्पेस इज अ कोडर। अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो अब जाके देखेंगे एक प्रॉपर तरीके से
जो है वो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन कोड आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, काफी ये मुश्किल हो चुका है। तो इस मुश्किल को खत्म करने के लिए आपको पाइथन जो है वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करता है। वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं? बहुत सिंपल है, देखें, और आसान भी है। लुक एट हियर, देखें, अगर आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनानी है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रिंग को पास करने से पहले, स्ट्रिंग लिखने से पहले, देखिए ना, स्ट्रिंग हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखने से पहले आपको शुरू में एफ लिख देना है। एफ से बनता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपको अब यहां पर जो अपनी वेरिएबल अगर कॉल करना है तो वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी होंगी, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आप सिंपल यहां पर फर्स्ट इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाएगी। हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को बताना है कि भाई ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में वेरिएबल हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो आपको सिंपल लिखना है फर्स्ट, राइट, सिंपल आपको एक यहाँ पे एक स्पेस देनी है, दूसरा वेरिएबल लेना है लास्ट, फिर यहाँ पर आपको एक स्पेस देनी है और आपको लिखना है इज अ कोडर। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें, अब इसको प्रीव्यू करते हैं तो लुक एट हियर, ये देखें, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड मेथड के थ्रू आ रहा है और ये जो मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स यूज की है ये उसकी मदद से ये मुझे मेरा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाती हैं आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। इसमें देखें, इसमें अगर हम देखिए, यहां पर हमें स्पेस देने के लिए खाली स्ट्रिंग लेनी पड़ी, लेकिन आपने यहां पर सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर दी तो आपकी स्पेस कंसीडर हो जाएगी। यहां पर भी ऐसे ही है, देखें, इज लास्ट नेम और इज के दरमियान में आपको स्पेस लेने के लिए एक ब्लैंक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यहां पर जो है आपने सिंपली एक स्पेस दे दी है तो वो आपकी स्पेस में कंसीडर हो जाएगी। मतलब जिस तरह से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिखा हुआ आएगा वैसे ही आपको रिजल्ट में भी उसका प्रीव्यू होगा, ठीक है जी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। चले, इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, उसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या हैं और आप कितनी आसानी के साथ पाइथन को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रिंग के साथ खेल सकते हैं, उसमें कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं, उसमें आप अपने कैरेक्टर्स को किस तरह से बदल सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।